अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कुछ आप लोगों के साथ अमेरिका के हवाले से यहाँ पे जो लाइफ है, यहाँ के लाइफ के जो चैलेंजेस हैं बीइंग अ मुस्लिम, वो क्या क्या हैं उनके हवाले से थोड़ी बहुत बात करना, और उसमें एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक के हवाले से आपके साथ बात करना। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम एक नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर रह रहे हैं। बेसिकली हलाल हराम के हवाले से किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है, या चैलेंजेस कह लो, या आपको एक एडिशनल आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ मुस्लिम। मेरे हिसाब से अगर कोई बॉदर नहीं करता तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मली अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप एक मुस्लिम कंट्री के अंदर हो तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेशंस हो सकती हैं और होती हैं नॉर्मली हराम हलाल के हवाले से, और मेक श्योर किया जाता है कि चीजें हलाल हो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ऐसा ही होना चाहिए एक मुस्लिम कंट्री के अंदर। लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर हो, नॉन मुस्लिम कंट्री से मुराद है कि जहां पे मेजोरिटी नॉन मुस्लिम हो और गवर्नमेंट भी नॉन मुस्लिम हो ओवरऑल सेंस के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इन चीजों के। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप वहां रहते हो एक फॉरेनर के तौर पे, वहां पे इमिग्रेंट के तौर पे आए हो, तो वहां पे आपको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं और कुछ आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इन दिस रिगार्ड। अच्छा, जो चैलेंजेस है यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम, हलाल और हराम की जो कंसिडरेशंस हैं, जो एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, या जो मेरी कुछ थॉट्स हैं, या जो मैंने कुछ चीजें नोट की हैं यहाँ पे, उसके हवाले से मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और पहले भी शेयर कर चुका हूं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जाके पहले की वीडियोस को भी देख सकता है। अच्छा भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें क्लियर कर दूं, तो वो ये है कि अगर किसी को लगता है कि यार उसको हलाल हराम कंसिडरेशन के हवाले से बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, या उसको ऑलरेडी पता है इन चीजों के हवाले से, को ये बातें पसंद नहीं आती हैं, तो आई वुड से कि ये वीडियो शायद आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपके लिए क्रिएट ना कर पाए। लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई इस माइंड सेट का भी आदमी है, या कोई ऐसे लोग हैं जो इस माइंड सेट के भी हैं, रिकमेंड करूंगा कि आप देख लें। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपको शायद पहले पता ना हो। सेकंड चीज और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं, या कोई मुफ्ती नहीं हूं, या कोई आलिम दीन नहीं हूं जो किसी दीन के मामले में या हलाल हराम के हवाले से कोई आपको किसी चीज के हवाले से वो फतवा दे रहा हूं, या एक हतमी ओपिनियन दे रहा हूं कि अब ये है, ये चीज जायज है और ये चीज नाजायज। बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। कुछ चीजें जो है वो दीन ने आपके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो आपको बता दिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई कहता है यार जो है पिग या पोर्क जो है वो हराम है या हलाल है, अब मुझे इसके लिए मुफ्ती होने की जरूरत तो नहीं है ना। मुझे पता है कि एज अ मुस्लिम पोर्क हमारे लिए हराम, तो इट्स सिंपल ना, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट है ना। तो इसी तरह से कुछ और चीजें ऐसे हो सकती हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करना, या एज एन इंग्रेडिएंट किसी एनिमल का फैट इस्तेमाल करना जो कि हलाल एनिमल नहीं है। तो इसके लिए आपको किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उसकी एडवाइस आपको ले लेनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स मैटर है तो उसके हवाले से आपको जरूर आलिम दीन के साथ या मुफ्ती के साथ आपको जरूर बात कर लेनी चाहिए। और आपको लगता है कि कोई दीनी मसला है तो आई थिंक जो मुफ्ती हैं, जो आलिम दीन हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे आपको राय ले लेनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद भी जाके ऑनलाइन भी काफी सारी चीजें रिसर्च कर सकते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी चीजों के बारे में मालूमात ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप उसके बाद जाके खुद भी चीजों को डबल चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके और रिसर्च भी कर सकते हैं, और डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो अगेन इट्स नॉट समथिंग कि मैं किसी चीज पे फतवा दे रहा हूं, कोई या कोई हतमी ओपिनियन दे रहा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी रिसर्च से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इन चीजों के हवाले से, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि वो अपने तौर पर चीजों को जरूर चेक करे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, और जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं चीजें, अगर आपको लगता है कि यार उसमें लॉजिक है, उसमें कोई सेंस है और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे एक जनरल बात करने की कोशिश करता हूं और चीजों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर उसमें बहुत सारी चीजें हम जनरलाइज करके कवर कर लें, ठीक है। अच्छा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे नजर आता है, जिसमें अवेयरनेस का मसला है, या आप ये कह सकते हो कि लोग या तो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की है, या उनके जहन में कभी नहीं आया है, या थोड़ी सी एक्सपोजर की कमी है, या नॉलेज की कमी है, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या है कि लोग बहुत ज्यादा चीजों के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती कि किन किन चीजों के अंदर हराम एलिमेंट्स हो सकते हैं या इश्यूज हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं मेरे ख्याल से जो लोग कॉमनली यूज कर रहे होते हैं और उनको आइडिया नहीं होता इसके अंदर भी हराम इश्यू हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक बुनियादी सी और एक बेसिक सी एग्जाम्पल दूं, वो है चीज।
ठीक है। लोगों का मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है कि चीज के अंदर भी कोई हराम इंग्रेडिएंट हो सकता है। उनको तो लगता है कि चीज जो है वो सिर्फ दूध से बनती है। अगर लोगों का इस तरह का सोचना है तो ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। तो चीज बनाने के लिए जो रेनेट्स इस्तेमाल होते हैं या तो वो प्लांट बेस्ड हो सकते हैं या फिर एनिमल के थ्रू हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि उस चीज को बनाने में वो रेनेट्स आए हैं वो एनिमल सोर्स से आए हैं या प्लांट सोर्स से आए हैं, तो इसका मतलब वो चीज डाउटफुल है। तो अगर वो रेनेट जो है वो एनिमल सोर्स से हासिल किया गया है तो एनिमल यहाँ पे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में या मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो तो हराम ही होते हैं। बेसिकली हराम तरीके से ही स्लॉटर हुआ होगा वो। अगर वो पिग है तो वो डेफिनेटली हराम ही है। मेरे हिसाब से यही एक लॉजिकल बात है कि अगर यहाँ पे कोई एनिमल स्लॉटर किया जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि उसको हलाल तरीके से स्लॉटर किया जाएगा। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक लॉजिकल बात और एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो यही कि आप जाके गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं कि चीज के अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और उनकी सोर्सेज क्या। और आप जाके जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी चीज के हवाले से वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। डोमिनोज का चीज पिज्जा यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन है और आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इस पे रिसर्च की या उनसे पूछा है। मेरे हिसाब से हो सकता है किसी ने पूछा भी हो या पूछने की कोशिश भी की हो, पॉसिबल है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता है कि वो जो डोमिनोज का जो चीज पिज्जा है उसमें जो चीज इस्तेमाल होती है उस चीज के अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है, ये किसी को पता भी होगा। अगर डोमिनोज का कोई चीज पिज्जा इस्तेमाल करता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो डाउटफुल है अनलेस अनटिल आपको ये पता है कि वो जो चीज वो लोग यूज करते हैं वो चीज हलाल चीज है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर जेलेटिन यूज होता है या अल्कोहल यूज होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, जब भी कोई आइटम परचेज करते हो, आई थिंक मेरे हिसाब से एज अ मुस्लिम आपको जरूर उसके इंग्रेडिएंट्स जाके चेक कर लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसके बारे में फर्दर कोई रिसर्च करो, या कम से कम आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि मैं जाके उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लूं कि उसके अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट मैं जाके परचेज करता हूं तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लें। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर कोई किसी के जहन में ये सवाल आता है कि यार वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी ज्यादा जनरल होते हैं या उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती हो, हमें उनके बारे में नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। या इसके अलावा एक ऐप है स्कैन हलाल ऐप, तो स्कैन हलाल ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्कैन हलाल ऐप के ऊपर एक या दो वीडियोस के अंदर या शायद इससे ज्यादा वीडियोस के अंदर मैंने चीजों को कवर करने की कोशिश की है और उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो आप जाके स्कैन हलाल ऐप के हवाले से जो वीडियो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें आइटम ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर हराम इंग्रेडिएंट्स की पॉसिबिलिटी है या उसके अंदर होते हैं नॉर्मली। मिसाल के तौर पे कोई चिप्स हैं, कोई स्नैक्स हैं, चिप्स जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चिप्स के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, खासकर जैसे चीटोज है। चीटोज के अंदर ऑब्वियसली चीज होगी तो वो चीज जो है आई डोंट थिंक सो कि वो चीज हलाल है। अगर आप जाके स्कैन हलाल ऐप पे सर्च करोगे और उसको जब उसका बारकोड स्कैन करोगे तो वो जब इसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आपको एक्सप्लेनेशन देगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा इसके अंदर जो चीज यूज हुई है, आपको नजर आएगा कि उसके अंदर जो रेनेट्स हैं या जो एंजाइम्स हैं वो एनिमल सोर्स से आए हैं। इसी तरह से कुछ और आइटम्स भी हो सकते हैं जिसमें हराम इंग्रेडिएंट्स की पॉसिबिलिटी है और काफी सारे आइटम्स हैं जिसमें हराम इंग्रेडिएंट्स की पॉसिबिलिटी। अब अगर आपको मैं कुछ क्विकली कुछ एग्जांपल्स दूं जिसमें कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या कॉमनली सीन आइटम्स हो सकते हैं आप कह सकते हो, तो उसमें ये सारे चिप्स हैं, चिप्स के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए कि वो चिप्स जो हैं वो किस तरह से तैयार हुए हैं, यानी उनको जो फ्राई किया गया है वो किस तरह से उनको फ्राई किया गया है, यानी उसमें डिफरेंट चीजें हो सकती है। तो अगर नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है तो वो ठीक है, दैट्स फाइन है, तो उसको आप शायद यूज कर सकते हैं। अगेन हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी अपने तौर पे चीजों को जरूर चेक कर ले। और जब भी आप इस तरह के कोई चिप्स पाए करें जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं उनको आप जरूर उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें और अगर कोशिश करके स्कैन हलाल से उसको स्कैन भी कर लें। और स्कैन हलाल से स्कैन करने के बाद अगर वो आपको ग्रीन सिग्नल देता भी है तो फिर भी आपको अपने तौर पर उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें फर्दर चेक करना है तो आप वो भी उसको कर लें। स्कैन हलाल जो है वो एक तरीका है इन चीजों को आइडेंटिफाई करने का और चीजों को स्कैन करने का। आप इसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने तौर पे भी जो आपकी बस में चीजें हैं जो आपको एफर्ट करनी चाहिए उसको डबल चेक करने के लिए, उसको मेक श्योर करने के लिए, या अगर आपको लॉजिक नजर नहीं आती उस चीज के अंदर तो आपको चाहिए कि आप अपने तौर पर भी चीजों को जरूर चेक कर लें। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर गलती की गुंजाइश होती है तो हो सकता है कि स्कैन हलाल में भी गलती हो सकती है या हो जाए, तो आपको अपने तौर पर भी मेक
श्योर कर लेना चाहिए कि कोई ऐसी इलॉजिकल चीज तो नहीं है कि जो स्कैन हलाल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैं एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं ताकि एक अवेयरनेस आए लोगों के अंदर कि यार कोई भी चीज जो है वो बगैर देखे सिर्फ इस अजम्पशन के ऊपर कि ये तो सिर्फ यही है, ये तो सिर्फ चीज है, ये तो सिर्फ ये है, ये तो फलां है, इसमें क्या इश्यू हो सकता है, इस अजम्पशन पे मत चलें। जरूर चीजों को यहाँ रहते हुए, इस मुल्क के अंदर रहते हुए, जो भी आप आइटम परचेज करते हैं, जो भी आप चीजें लेते हैं, उसके जाके इंग्रेडिएंट्स की डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लें और देख लेंगे उसके अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी हवाले से या कुछ स्पेसिफिक चीजों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करूं, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से जो मुझे लगता है कि यार कॉमनली यूज हो सकती हैं मुस्लिम्स के अंदर और लोगों का मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है उसके हवाले से कि उनको लगता है कि यार ये चीज सही होगी। तो मैं कोशिश करूंगा उसको कंपाइल करके आपके साथ वो भी शेयर करूं। लेकिन लेट्स सी, अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग होगी, वो चीज भी आपके लिए कोई फायदेमंद होगी, आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी, तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अगर मेरी तरफ से किसी बात को शेयर करने में कोई गलती हो गई है किसी भी तरह की, तो अल्लाह ताला उसके लिए रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला उसके लिए माफ फरमाए। शुक्रिया। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यार किसी से इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किसी का फायदा हो सकता है, कोई जो है वो गलत चीज को इस्तेमाल करने से बच सकता है, बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।